हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन और उनकी डेफिनेशन मैं बता दिया हूँ। अब हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। मैंने बताया था कि अगर वन फंक्शन है तो उसको कैसे अलजेब्रिक प्रूफ करेंगे, अगर ऑन टू फंक्शन है तो उसे कैसे अलजेब्रिक प्रूफ करेंगे, ये भी मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिए। अगर वो वीडियो देख लेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ दे रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ मैप आर स्टार टू आर स्टार। आर स्टार मतलब रियल नंबर है और नेगेटिव, सारे नेगेटिव रियल नंबर है ना, एकाएकी तथा आच्छादक है। आपको प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। एकाएकी मतलब 1 अंग्रेजी में बोलते हैं, आच्छादक को अंग्रेजी में बोलते हैं अनटू। आगे दिया है जहां आर स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब आर स्टार मतलब सभी नेगेटिव रियल नंबर। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, मतलब डोमेन को जो आर स्टार है उसको नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए तो परिणाम पर क्या परिणाम पर सत्य होगा, जो हम लोगों ने देखेंगे। तो ये दूसरा पार्ट है, अभी पहले पार्ट पे देखते हैं क्या होता है। तो हमको फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x। सबसे पहले इसको हम लोग 1 चेक करते हैं कि 1 ये है कि नहीं है ना। तो फॉर 1 में क्या करते हैं, एफ एक्स की जगह पे x1 मान लेते हैं और ये हो जाता है एफ x1। दूसरा एफ x2 मान लिया तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा 1/x2। 1 अलजेब्रिक प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 ले लेते हैं। ये रखने के बाद अगर x1 की वैल्यू x2 के बराबर आती है तो फंक्शन 1 होता है। देखो हम लोगों ने ये रख दिया, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कब फंक्शन की वैल्यू अगर यहाँ पे एफ x1 बराबर एफ x2 रख दिया, ये कब होगा, जब x1 की वैल्यू x2 के बराबर होगी। तो चलो चेक करते हैं कि x1 की वैल्यू x2 के बराबर होती है कि नहीं होती है। x1/x1 इक्वल टू 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर हो जाएगा, तो x2 इक्वल टू x1 आ जाएगा। या इसको लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि x1 की वैल्यू x2 के बराबर आ गई। और एल्जेब्रिक प्रूफ में मैंने बताया था कि अगर फंक्शन f(x1) और f(x2) दोनों को इक्वल रखने पर x1 और x2 दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन 1 है, अर्थात एकाएकी है। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए fx एकाएकी है। बहुत सिंपल है, एकाएकी है। और इसी में दूसरा पार्ट फॉर ऑन टू मतलब आच्छादक। देखिए फॉर ऑन टू के लिए क्या करते हैं, डिपेंडेंसी चेंज करते हैं। डिपेंडेंसी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं y बोलते हैं। तो यहां से y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो अभी जो है y जो है x पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी चेंज का मतलब कि y अभी x पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंसी जब चेंज कर देंगे तो x y पे डिपेंड करेगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। मतलब अब देखो x किस पे डिपेंड हो गया, y पे। अच्छा इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 1/y इसके डोमेन से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो देखो 1/y निश्चित रूप से r स्टार से बिलोंग करेगा, क्योंकि y के किसी भी वैल्यू के लिए सिर्फ y नॉट इक्वल टू 0, और 0 तो है ही नहीं ना। r स्टार का मतलब सभी निगेटिव नंबर्स। तो y के किसी भी मान के लिए ये जो आएगा 1/y निश्चित रूप से वह क्या होगा, रियल नंबर होगा।
इसका मतलब 1/y किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं अतः fx आच्छादक है, आच्छादक है। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि दूसरे पार्ट में ये जो डोमेन है, डोमेन यहां पे क्या है? आर स्टार है। और दूसरे पार्ट में कह रहा है ये कि एफ मैप आर स्टार के जगह पे एन, मतलब नेचुरल नंबर टू आर स्टार हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर स्टार है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है कि सभी संख्याएं एक से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगा। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो ये नेचुरल नंबर हो गया तो इसके परिणाम पे क्या असर पड़ेगा? असर मतलब क्या यह एकेकी होगा, क्या यह आच्छादक होगा? तो देखिए इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, यही तो होता है। अच्छा, हमारा फंक्शन ये है fx इक्वल टू 1/x। यहां पे नेचुरल नंबर में से कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे x इक्वल टू मैं ले लेता हूं 4, तो fx की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 ही तो आएगी। मतलब सभी संख्याएं नेचुरल नंबर सभी पॉजिटिव होती हैं। लेकिन यहां पे आर स्टार का मतलब क्या है? ये जो रेंज है इसका या को डोमेन है, ये तो आर स्टार है, मतलब निगेटिव है। तो नेचुरल नंबर में से किसी भी संख्या को रखेंगे, रखकर हम निगेटिव रियल नंबर नहीं ला पाएंगे। देखिए कोई भी मान रखेंगे, जैसे आर स्टार का मतलब ये है माइनस में सारी वैल्यू माइनस में, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जितने हैं रियल नंबर निगेटिव आएंगे। लेकिन यहां तो चेंज हो गया ना, क्या? डोमेन। डोमेन जब नेचुरल नंबर हो गया तो नेचुरल नंबर तो निगेटिव होता ही नहीं है। तो हम किसी भी मान के लिए जो हमारा आएगा ये आपका डोमेन हो जाएगा, ये आपका को डोमेन। इसमें तो है ही नहीं ना, पॉजिटिव नंबर सही नहीं है, पॉजिटिव नंबर सही नहीं है, मतलब किसी भी संख्या के लिए इसमें कोई भी मैपिंग नहीं हो पाएगी। अर्थात जब ये चेंज हो जाएगा आर स्टार से एन में, तो न तो fx एकेकी होगा और न ही fx आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको एकेकी चेक करना है और आच्छादी चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f मैप n टू n है। तो इसको हम जब चेक करेंगे एकेकी है कि नहीं है, तो बहुत सिंपल है ये। देखो आप अलजेब्रिक भी प्रूफ कर सकते हैं। पहला में क्या, अलजेब्रिक जब प्रूफ करेंगे तो क्या करेंगे? fx1 इक्वल टू fx2 कर लेंगे। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? x1 का स्क्वायर। और fx2 की वैल्यू कितनी आएगी? x2 का स्क्वायर। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर करिए तो x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो एक इससे इक्वल टू 0, ये तो आ जाएगा ना x1 इक्वल टू x2। लेकिन ये क्या आएगा भाई? x1 इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है। इसका मतलब ये तो हो जा रहा है लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो ये x1 के बराबर x2 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फलन जो है एकेकी नहीं होगा। आप इसको मैपिंग के बेस पे भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये देखो ये मैप क्या हुआ है? n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी लिख लेते हैं एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। बहुत सिंपल है। तो देखिए यहां पे x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा भाई, ये इससे 1 से कनेक्ट हो गया। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है ना। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अच्छा देखिए यहां पे क्या ये निगेटिव नंबर्स आ रहा है?
भाई ये तो नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब फलन क्या होगा, अतः फलन एक एक ही होगा। मैंने शुरू में क्या बोला था, एक एक ही नहीं होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर में क्या होता है, कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। इसका मतलब x1 बराबर x2 हो गया, ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही होगा सिर्फ x1 बराबर x2, अतः फलन एक एक ही है। अब आप चेक करिए कि क्या फलन आच्छादक है। अच्छा देखिए, 2 की मैपिंग, 3 की मैपिंग, 5 की मैपिंग, 3 की मैपिंग किसी से हो पाएगा, किसी का भी स्क्वायर नेचुरल नंबर में 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है। इसका मतलब इसमें, इस कोड डोमेन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिसकी मैपिंग किसी भी एलिमेंट से नहीं हुई है, अतः फलन क्या होगा, आच्छादक भी नहीं होगा। यहां पे आप लिख सकते हैं, चूंकि कोड डोमेन में 2, 3, 5, 6 एंड सो ऑन बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है, अतः fx आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अच्छा मान लीजिए यही आपका दूसरा होता, तो z मतलब क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 0 भी होता है, और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, मतलब फ्रैक्शन को छोड़ के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो क्या fx बराबर एक्स स्क्वायर क्या एक एक ही होगा, चेक कर लेते हैं। यहीं पे देख लीजिए, दूसरा आपका जो क्वेश्चन है, 0 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे होगा ना, ऐसे देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3। अच्छा देखिए, अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अच्छा -1 का भी स्क्वायर -1 ही होगा। इसका मतलब एक ही इमेज के दो प्री इमेज हैं, इसका मतलब ये 1 1 है, ये नहीं है। अच्छा ये बताइए, किसी भी, जैसे ये 2 किसी भी संख्या का स्क्वायर भी नहीं होगा, मतलब ये ना तो एक एक ही है, दूसरा ना तो एक एक ही है, ना तो आच्छादक है, सेम रियल टू रियल है, मतलब रियल नंबर्स। यहां पे देखिए रियल नंबर है। अब यहां पे सेम ऐसे ही देखिए, उसमें तो बहुत सारे फ्रैक्शन भी होंगे, है ना, फ्रैक्शन भी होंगे, उसको चेक करिए। रियल नंबर में आपके परिमेय संख्या भी आते हैं, अपरिमेय संख्या भी आते हैं, सभी संख्याएं आती हैं। तो देखिए उसमें क्या होगा, जैसे तीसरे के लिए बहुत सिंपल है, तीसरे के लिए अगर एल्जेब्रिक आपको प्रूफ करना होगा, तीसरा सवाल fx1 इक्वल टू क्या करेंगे, पहले आपका fx क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, fx2 बराबर हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अभी मैंने लगाया था इसको, तो जब x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा, एक मिल जाएगा x1 बराबर x2 और दूसरा आपको मिलेगा x1 बराबर -x2। अच्छा माइनस वाले नंबर निश्चित रूप से आते हैं रियल नंबर में, इसका मतलब ये एक एक ही नहीं होगा, अतः f एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। अब देखिए आच्छादक मतलब ऑन2 के लिए चेक करते हैं, ऑन2 के लिए डिपेंडेंसी चेंज करते हैं। जैसे fx बराबर आपको मिला है एक्स स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं x बराबर √y। अच्छा इसमें अगर y की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, -1 -2 -3, तो क्या यह रियल नंबर से बिलोंग करेगा, जैसे -1 √2 √3, भाई ये -1 -2 ये तो सभी क्या है, रियल नंबर है, लेकिन जब ये रूट के अंदर आएंगे तो रियल नंबर होंगे ही नहीं। मतलब लिख सकते हैं √y डज नॉट बिलोंग्स टू y,
तो नीचे आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, अतः एफ अच्छादक भी नहीं है, अच्छादक भी नहीं है। ऐसे ही आपका चौथा और पांचवा बहुत सिंपल है, क्यूब वाला है, नेचुरल टू नेचुरल। आपका क्यूबिक इक्वेशन 1 to 1 1 तो होगा लेकिन अच्छादक नहीं होगा। ये वाला भी चेक कर लेंगे, 1 1 तो होगा लेकिन अच्छादक नहीं होगा। ठीक है, चौथा पांचवा लगाइए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू, ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। ये है एफ मैप आर टू आर, ये न तो एकेकी और ना ही अच्छादक आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। तो महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर, ये ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, महत्तम पूर्णांक का मतलब, जैसे मान लीजिए कि महत्तम पूर्णांक के अंदर अगर 2.1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर 2.9 है तब भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। अगर 2.00001 है तब भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। अगर इस पूर्णांक के फलन ऐसे है 2.999999 तब भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। मतलब बहुत सारे मानों के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है ना। देखो 2 से और 3 के बीच की जितनी वैल्यू हैं, जितने फ्रैक्शन हैं, उन सब का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। किसी भी संख्या के अंदर अगर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि 3.111 ऐसे है तो इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। 3.99 है तब भी इसका मान 3 ही आएगा। यही होता है आपका महत्तम पूर्णांक फलन। तो भाई ये तो बहुत सिंपल है महत्तम पूर्णांक फलन लगाना। जैसे मान लीजिए इसको हम मैपिंग के बेस पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, या ऐसे मान लीजिए 2.1 है, 2.9 है, 2.7 है, 3.1 है, 3.2 है, 3.9 है, और यहाँ पे 1 2 3। देखो ये तो आपका रियल नंबर है ना, तो ये सभी रियल नंबर है। 4 5 6 ऐसे मान लीजिए। तो 2.1 किससे मैप होगा, 2 ही से होगा। ये भी इससे होगा, ये भी 2 ही से होगा। ये 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं अतः फलन एफ एक्स एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। अच्छा देखिए, ये अगर रियल नंबर, ये जो डोमेन है ये भी रियल नंबर है और को डोमेन है ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब इसमें फ्रैक्शन वाले भी पार्ट आएंगे। जैसे मान लीजिए 2.1 2.2 2.3, तो ये किससे मैप होगा भाई, ये जो इंटीजर फंक्शन है ये तो हमेशा आपको, जो मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन है ये हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू देता है। तो फ्रैक्शन वाले तो किसी भी एलिमेंट से मैप हो ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये ऐसे ही बच जाएगा। तो जब ये बच जाएंगे, ये सभी एलिमेंट जितने फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं वे सभी पार्ट बच जाएंगे। तो लिख सकते हैं चूंकि 2.1 2.3 एंड सो ऑन, ये सभी अवयव किसी भी अवयव से मैप नहीं होगा, अतः एफ एक्स अच्छादक भी नहीं है ना, अच्छादक नहीं है। बहुत सिंपल है ना। तो ये जो मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम इंटीजर एक्स, ये न तो एकेकी है और ना ही अच्छादक है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एफ मैप आर टू आर। ये जो सवाल है, ये सवाल को प्रूफ करना है ये भी कि ना तो एकेकी है और ना ही अच्छादक है। बहुत सिंपल है, मॉडुलस फंक्शन है, सब लोग जानते हैं। मॉड के अंदर की जितनी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 0 लेता हूं तब तो 0 आएगा, अगर मान लीजिए 1 लिया तो भी 1 आएगा। अगर -1 लेते हैं मॉड के अंदर, -1, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। मॉड के अंदर 1 लेते हैं तब भी 1 आएगा।
मतलब -1 किससे मैप होगा, 1 से। 2 लेते हैं तो ये 2 से मैप हो जाएगा, और -2 जब लेंगे तब भी ये 2 से ही मैप होगा। इसका मतलब ये है, तो ये तो निश्चित रूप से दिख रहा है कि ये 1 1 नहीं है, तो लिख सकते हैं चूंकि f-2 इक्वल टू 2, f2 इक्वल टू ऑल्सो 2, अतः f एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। और देखिए जो कोडोमेन में है, कोडोमेन में जितने नेगेटिव नंबर्स हैं, कोडोमेन में कोई भी नेगेटिव संख्या किसी भी संख्या से मैप नहीं होगी, मैप नहीं होगा, क्योंकि ये मॉड के अंदर है ना, तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो लिखेंगे अतः f(x) आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। सिंपल है। चौथा सवाल हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवा सवाल है, ये एक सिग्नम फंक्शन है। f(x) इक्वल टू दिया है 1 कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा, जब x का मान 0 के बराबर होगा। और -1 कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। और ये जो फंक्शन है f मैप R2R है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो भाई ये तो रियल नंबर हो जाएगा और ये भी रियल नंबर हो जाएगा, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर हो जाएंगे। अच्छा देखिए इसका रेंज क्या है, रेंज सिर्फ 3 ही एलिमेंट हैं, मतलब रेंज सिर्फ 3 ही एलिमेंट। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे, मतलब इसके नीचे की कोई भी वैल्यू लेंगे, तो ये सभी किससे मैप होंगे, इधर के सभी एलिमेंट किससे मैप होंगे, 1 से मैप होंगे। साफ साफ लिखा है कि x का मान जब 0 से बड़ा होगा तो क्या आएगा, मान 1 आएगा, और जब x का मान 0 आएगा तब तो 0 आएगा, और जब x का मान 0 से छोटा होगा, मतलब ऊपर की जितनी वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा मान, -1 आएगा। मतलब इधर जितनी वैल्यू लेंगे वो किससे मैप होगा, -1 से। बाकी ये सभी वैल्यू क्या हो गई, छूट गई, ये सभी वैल्यू क्या हो गई, छूट गई। इसका मतलब ये जितनी भी नीचे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो 1 से मैप होगा, जितने नेगेटिव नंबर्स हैं वो -1 से मैप होगा, और 0 वाला 0 होगा। तो लिख सकते हैं कि यह फलन न तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। बहुत सिंपल है। चौथा पांचवा क्वेश्चन बहुत सिंपल। छठवां देखते हैं। छठवां सवाल ये दिया है, एक सेट A दिया है 1 2 3, एक सेट B दिया है 4 5 6 7, और F आपको डिफाइन कर दिया है 1, 2, ये ऑर्डर्ड पेयर है, 2, 5, 3, 6, और दिया है F मैप A to B, जो फंक्शन है A से B में है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो सवाल, ये जो f(x) है वो एकाएकी है। बहुत सिंपल है, ये तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। यहाँ कितना है, 1 2 3 है, और यहाँ पे कितना है, 4 5 6 7 है। अच्छा जब 1 ले रहे हैं तो वह फंक्शन का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये 1 किससे मैप हो जाएगा, 4 से। जब 2 ले रहे हैं x का मान, ये x होता है और ये f(x) होता है, या y आप बोल सकते हैं। जब 2 ले रहे हैं x का मान तो ये किससे मैप हो रहा है, 5 से, तो 2 5 से मैप हो गया। जब 3 ले रहे हैं तो किससे मैप हो रहा है, 6 से। भाई जितने एलिमेंट हैं उतने आपके क्या हैं, जितने, ये आपका क्या होता है, डोमेन, और ये आपका होता है कोडोमेन। तो डोमेन में जितने एलिमेंट है उसका अलग अलग एक इमेज है। देखिए 1 का एक अलग है, 2 का एक अलग है, 3 का एक अलग है, तो देखने से ही लग रहा है, तो लिख देंगे अतः फलन एकाएकी है। बहुत सिंपल है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सातवें क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, दो सवाल है। एक f(x) इक्वल टू 3 - 4x R2R डिफाइन है, एक है दूसरा f(x) इक्वल टू 1 + x² R2R डिफाइन है। तो इसमें आपको चेक करना है क्या ये फलन एकाएकी है या आच्छादक है। तो बहुत सिंपल है, मैंने अलजेब्रिक आपको प्रूफ बताया, दोनों में से आप चेक कर सकते हैं। तो पहला मैं बता देता हूं, आप दूसरा कर लीजिएगा, ठीक है। पहले के लिए फॉर 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, f(x) बराबर दिया है 3 - 4x, तो f(x1) बराबर लिखिए 3 - 4x1। ऐसे ही f(x2) बराबर लिखेंगे 3 - 4x2, और दोनों को इक्वल करेंगे, 4x1 बराबर f(x1) बराबर f(x2), तो ये हो जाएगा 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2, है ना।
ये आपका 3 से 3 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका -4x1 इक्वल टू -4x2। दोनों तरफ आप -4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x1 इक्वल टू x2। मतलब x1 बराबर अगर x2 आता है तो फलन क्या है, एक एक ही है, सिंपल है। तो नीचे लिखेंगे अतः फलन एक एक ही है। अब आपको यहां पे लिख दीजिएगा अतः फलन एक एक ही है। फॉर ऑन टू के लिए क्या करना है भाई, फॉर ऑन टू के लिए, अनडू के लिए क्या करना है, डिपेंडेंसी चेंज कर देनी है। जैसे fx इक्वल टू आपको मिला है 3 - 4x, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 - 4x। तो अभी y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, हमको अब डिपेंडेंसी चेंज करना है, मतलब x को डिपेंड कर देना है y पे। इसको 4x को इधर लाइए और y को उधर ले जाइए, तो 4x बराबर हो जाएगा 3 - y और x बराबर हो जाएगा 3 - y अपॉन 4। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, चेक करिए, रियल नंबर से निश्चित रूप से बिलोंग करेगा। जब ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो नीचे लिखेंगे अतः फलन अच्छादक है। और सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरे को भी चेक कर लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा वीडियो ये शेयर करिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं निश्चित रूप से उसका सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच।